अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बड़े अरसे से मैं एक चीज़ सोच रहा था कि क्यों ना अपने चैनल पे मैं कुछ सीरीज वगैरह बना के डालूं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत बेसिक लेवल की नॉलेज है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से पता नहीं होता। तो कुछ इस किस्म का स्टार्ट करना चाहिए। तो उस सिलसिले में ये पहली कड़ी जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी पहली सीरीज, जिसको आप कह सकते हैं कि हम इस सीरीज में पीडी एरेज को समझेंगे। जितनी भी तरह के पीडी एरेज, तमाम पीडी एरेज को हम समझेंगे, और जो अहम अहम हैं उनको भी मैं आपको खास तौर पे बता दूंगा। और उसके अलावा सबसे पावरफुल वे क्या होता है इन पीडी एरेज को यूज करने का, मतलब जिसमें आपको पता लग सके कि हाँ, इस तरह का सिनारियो आता है तो ये फिर बहुत ज्यादा पावरफुल सिनारियो हो जाता है। तो उस चीज को भी समझेंगे। बेसिकली पावरफुल सिनारियो क्या होगा जहां पे एक से ज्यादा पीडी एरियाज इकट्ठे हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए, स्टैकिंग हो जाए। ठीक। तो इंशाल्लाह एक एक करके मैं आप लोगों को ये तमाम चीजें जो है वो समझाऊंगा, और हम हर पीडी एरे पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ये चूंकि इस सीरीज की पहली वीडियो है, तो इस पहली वीडियो में हम सबसे पहले पीडी एरे को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ओल्ड हाई ओल्ड लो, या स्विंग हाई स्विंग लो। अब बेसिकली अगर आपने प्राइस एक्शन सीखा है तो उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना आपने जरूर सीखा होगा। सेम उसी तरह से ही ये ओल्ड हाई ओल्ड लो मार्क होता। अब यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके कुछ बेसिक नॉलेज इससे मतलब दे देता हूँ कि स्विंग हाई या स्विंग लो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना। ये मार्क करने के लिए सबसे पहले आपको तीन कैंडल्स को देखना होता है। मैं यहाँ पे आपको जस्ट दो एग्जांपल्स जो है वो हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे आपने फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ तीन कैंडल्स पे। ठीक है, ये जो तीन कैंडल्स है ना, आपका फोकस सिर्फ एक दो और तीन, इन तीन कैंडल्स पे होना चाहिए। यहाँ पे और कर सकते हैं कि इन तीन कैंडल्स में ये मिडिल कैंडल जो है, ये आपको दिख रही है कि ये इसकी जो विक है, इस कैंडल का जो हाई है, ठीक है, वो दाएं और बाएं वाली कैंडल के हाई से ऊंचा है। तो ये तीन कैंडल्स मिलके इस तरह की अगर आपको नजर आती हैं, जिनमें जो मिडिल कैंडल हो वो राइट और लेफ्ट वाली कैंडल के हाई से अपना हाई जो है वो ऊंचा रखती हो, तो ये आपका स्विंग हाई है। वाइस वर्सा बिल्कुल इसका उलट जो है वो स्विंग लो कुछ इस किस्म का होगा कि तीन कैंडल्स ऐसी हों जिनमें एक कैंडल जो मिडिल वाली कैंडल है, दरमियान वाली कैंडल है, उसका लो दाएं और बाएं वाली कैंडल के लो से ज्यादा नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन कैंडल्स मिलके फिर एक स्विंग लो बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको स्विंग हाई और स्विंग लो जो है वो समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं रैंडम स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर रहा हूं, आप इसको समझ सकें, ताकि यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब मार्केट नीचे आ रही है तो उसके बाद ये पहला स्विंग पॉइंट बना है, इसको मार्क कर लेते हैं। हम सबसे लोवेस्ट कैंडल जो होगी उसको मार्क करते हैं। फिर मार्केट ऊपर जा रही है, अब ऑब्वियस स्विंग पॉइंट तो जो है ये है, ये वाला। लेकिन इस लो से इस हाई के बीच में भी आपको कुछ स्विंग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग हाई ये है। ठीक है, फिर एक हल्का सा स्विंग पॉइंट ये भी लग रहा है, फिर एक ये भी लग रहा है। ठीक है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, हमने हर स्विंग पॉइंट को इतना वैल्यू नहीं देनी होती, इस ध्यान में रखें। ये फिर हम आगे जाके समझेंगे इन चीजों को। फिलहाल सिर्फ मैं आपको इसकी मार्किंग समझा रहा हूँ। यहाँ पे भी है, उसी तरह से हम अगर मार्किंग करते जाएं तो यहाँ पे आपकी मार्किंग जो है वो इसी तरह से चलती जा रही है। ये तमाम स्विंग पॉइंट्स हैं, सिर्फ मार्किंग समझा रहा हूँ, बाकी सारे के सारे अहम नहीं होते, ये जहन में रखें। अच्छा, अब ये तो हो गया स्विंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करना कि हमने उसको कैसे ढूंढना है। अब बारी आती है इसकी, इसको आपने यूज कैसे करना है, ओल्ड हाई ओल्ड लो, ये स्विंग हाई स्विंग लो, इसको हमने यूज कैसे करना है।
ये सिंपल आप यूं समझें कि जैसे आपका कोई ओल्ड हाई ओल्ड लेवल है। अगर ये एक ओल्ड हाई है मान लेते हैं, चलिए हम इसको थोड़ा सा डायग्राम को साइड पे हम क्लीन चार्ट पे बनाते हैं। अगर ये कोई ओल्ड हाई है ऐसे, मार्केट जब इसकी तरफ जा रही है तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट अगर इसको हिट करती है तो ये प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगा, और प्राइस यहां से अगर रिजेक्ट होती है, यहां से रिजेक्शन लेती है, रिजेक्ट होती है, तो इसका मतलब है ये अपना काम कर रहा है। प्राइस ऊपर जा रही थी, ये उसको रोक रहा है। ये एक बेरिश की लेवल है। प्राइस को अगर इसको आके हिट करना है तो असूली तौर पे उसको फिर नीचे जाना चाहिए, और फिर मार्केट यहां से रिएक्शन देगी और फिर बेरिश हो जाएगी। ठीक है, अगली सपोर्ट की तरफ कह लें, या बाय साइड को लेने के बाद सेल साइड की तरफ मार्केट जाएगी। लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये लाजमी नहीं है। ठीक है, मार्केट ऐसा कर सकती है कि मार्केट इस तरह से मूवमेंट आपको दिखाए कि किसी और लोग को आके उड़ाए। अब ओल्ड लोगों को जैसे मार्केट आके उड़ाए, उसके बाद फिर वो आपको बुलिश रिएक्शन दे। अब ओल्ड लो क्या है? ओल्ड लो आपका एक बुलिश पीडीआर है बेसिकली। ये एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट अगर आके इसमें हिट करती है तो उसको यहाँ से सपोर्ट लेनी चाहिए सूरी तौर पे, और फिर यहाँ से बुलिश होना चाहिए, और इस सपोर्ट से फिर वो अगली रेजिस्टेंस की तरफ अपना सफर जो है वो शुरू करेगी। तो आईसीटी की जबान में इसको हम कहें, ऑर्डर पेयरिंग के हिसाब से मार्केट इस लो के नीचे ऑर्डर पेयरिंग करेगी। सेल साइड लिक्विडिटी के साथ ऑर्डर पेयरिंग करने के बाद फिर उसको अपने ऑर्डर्स को जो है वो यहाँ पे आके ऑफ करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ सेट होता है। ये आपकी बाय साइड लिक्विडिटी के साथ आके यहाँ पे मार्केट अपने टारगेट को अचीव कर रही है। अच्छा, अब क्या मार्केट हर दफा ओल्ड हाई ओल्ड लो से रिजेक्शन लेगी? ये कोई लाजमी बात है? नहीं। मार्केट अगर हर दफा ऐसी करे, सेम यही पैटर्न बार बार मार्केट अगर आपको दिखाए, तो सारी दुनिया ही प्रॉफिटेबल होगी भाई। कोई भी बंदा यहाँ पे फिर अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा ही नहीं। क्यों? तो सबने फिर यही काम करना है, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करने हैं, और जैसे ही मार्केट आगे किसी हाई को उड़ाएगी, सारी दुनिया यहाँ से सेल करना शुरू कर देगी। ठीक है, हर बंदे ने यहाँ से सेल करना है, आपने भी सेल करना है। आपकी गली में कोई चाय वाला है, उसने भी यहाँ से सेल करना है। ठीक है, किसी की कोई और चीज की दुकान है, तो परचून की दुकान लगा के बैठा, तो भाई वो भी यहाँ से सेल कर रहा है। आपकी गली का धोबी है, वो भी यहाँ से सेल कर रहा है। सारी दुनिया ही कमा रही है। ठीक, ऐसा नहीं होता। मार्केट हर दफा ऐसा नहीं करती। प्राइस है, अलग अलग तरीके से चलती है। सम टाइम आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है आपको कुछ इस किस्म का पैटर्न दिखाएगी कि मार्केट आके इसको रिस्पेक्ट देने की बजाय, मतलब इधर से रिजेक्शन लेने की बजाय, ठीक है, नीचे आने की बजाय मार्केट यहीं से बुलिश हो जाएगी। अब ये क्या हुआ? मार्केट ने ये क्या किया? हम तो यहां से सोच रहे थे कि मार्केट इस हाई को उड़ाएगी तो वो सेल में जाएगी, तो मार्केट ऊपर निकल गई, बाय में चली गई। ये जहन में रखें, मार्केट हर दफा फेक आउट नहीं करती, मार्केट समटाइम रियल ब्रेकआउट भी कर देती है। अब उसको पहचानेंगे कैसे? उसको पहचानने का तरीका ये है, समटाइम जब किसी स्विंग पॉइंट को मार्केट ब्रेक करती है ना, अब मैं यहाँ पे आपको बहुत अहम पॉइंट बताने जा रहा हूँ। वो ये कि आपका कोई भी फेयर वैल्यू गैप, अभी आपको ये नहीं पता होगा फेयर वैल्यू गैप क्या है। बहुत से लोगों को पता होगा, हो सकता है कोई बिगिनर है तो उसको नहीं पता होगा फेयर वैल्यू गैप क्या है। आगे हम इस चीज को समझेंगे। ये पूरी सीरीज जो है, इसमें तमाम पीड एरियाज जो हैं काम के हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें एक फेयर वैल्यू गैप भी आएगा। उसके ऊपर अलग सी वीडियो होगी। ठीक है, और वो भी डिटेल के साथ, परेशान नहीं होना। तो अगर मार्केट किसी स्विंग पॉइंट को ब्रेक करते वक्त फेयर वैल्यू गैप देती है, तो वो फेयर वैल्यू गैप वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उस पे आपने लाजमी नजर रखनी है, उसको मार्क करके रखना है, और फिर देखना है आपने कि प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप के साथ क्या करती है। ये चीज आपको बताएगी। अगर तो प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देती है, फिर तो वो बुलिश होगी, वहां से ये रियल ब्रेकआउट है, मार्केट ने फिर ऊपर जाना। अब रिस्पेक्ट कैसे देती है, ये कैसे पता लगेगा? ये भी एक सवाल है।
तो इस सवाल का जवाब है, आपको जब वो पीडी एरिया मार्क कर लेंगे तो देखना है जब कैंडल्स आके उस फेयर वैल्यू गैप में हिट करती हैं तो उन कैंडल्स की क्लोजिंग कहां आ रही है। वो क्लोजिंग आपको बताएगी कि आपके उस पीडी एरिया की रिस्पेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपकी कैंडल की क्लोजिंग इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर या इसको हिट करके इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कहीं आ रही है तो फिर मार्केट क्या करेगी, बुलिश रिएक्शन देगी, इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन अगर क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है तो फिर इस फेयर वैल्यू गैप की समझ लें डिसरिस्पेक्ट हो रही है, चांसेस हैं कि मार्केट फिर नीचे चली जाएगी। लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ और भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं नहीं समझता कि आज की इसी वीडियो में बताना जरूरी है, उसको हम आगे के किसी लेक्चर में कभी डिस्कस कर लेंगे। इस चीज को फिलहाल अभी सादा रखते हैं, ठीक है। हम आगे के एडवांस लेक्चर्स में इस चीज को जरा डिटेल से समझेंगे। फिलहाल हम अपने आज के टॉपिक को ही जस्ट कंटिन्यू करते हैं। तो अगर तो मार्केट आपके किसी स्विंग हाई को ब्रेक करती है विद फेयर वैल्यू गैप और बाद में कैंडल की क्लोजिंग्स देखने से आपको पता लगता है कि उस फेयर वैल्यू गैप की मार्केट रिस्पेक्ट भी कर रही है, इसका मतलब यह है कि फिर मार्केट यहां से बुलिश होगी, मार्केट यहां पर रियल ब्रेकआउट कर रही है और मार्केट ने फिर ऊपर जाना है, ठीक है। बिल्कुल वाइस वर्सा इसको अगर हम उलट कर लेते हैं तो मार्केट अगर किसी लो को ब्रेक करती है विद फेयर वैल्यू गैप और बाद में फिर उस फेयर गैप की भी रिस्पेक्ट करती है तो इसका मतलब है मार्केट इस लो को ब्रेक कर रही है, मार्केट नीचे जाना चाह रही है। तो ये जो लेग है ना, मार्केट अपनी इस लेग को कंटिन्यू करेगी, अपनी इस लेग को कंटिन्यू करेगी, ये ध्यान रखें। अब एक और सिनारियो भी यहाँ पे हो सकता है, वो ये, लाजमी नहीं है मार्केट इस तरह से आ रही हो। चलिए जी, मैं यही हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ। जैसे ये आ रही है इस तरह से, ये जिग जैग इस तरह से नीचे, लाजमी नहीं है कि मार्केट ऊपर से इसी तरह से आ रही है। सम टाइम ऐसे आ रही होती है, ठीक है, और सम टाइम ऐसे नहीं कर रही होती मार्केट। सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट इस लो के पास में आके या बड़े बड़े मूव्स देके कंसोलिडेशन कर दी होगी, या मार्केट आके यहीं पास में रेंज करना शुरू कर देगी, ठीक है, और फिर इसको ब्रेक करके फिर ऐसे करेगी। कुछ इस किस्म का सीन हो सकता है, ये ध्यान में रखें। मार्केट अलग अलग शक्लों में आपको पजल्स इस तरह की देती है, ये इस तरह का कुछ हो सकता है, ये ध्यान में रखें। जितनी बड़ी कंसोलिडेशन होगी ना उतना बड़ा मूव आएगा, ज्यादा लंबे टाइम तक की कंसोलिडेशन है, लंबा मूव आएगा नीचे बेरिश साइड पे अगर ब्रेकआउट होता तो, रियल ब्रेकआउट होता तो, ये ध्यान में रखें। आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे आपके पहले पीडी एरे के बारे में, स्विंग हाई स्विंग लो या ओल्ड हाई ओल्ड लो के बारे में डिटेल से बता दिया है कि मार्केट अगर आके किसी आपके ओल्ड हाई, हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इसको ना, मेरी वीडियोस जरा डिटेल में होती हैं लेकिन यह है कि आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अगर तो मार्केट आपके किसी ओल्ड हाई में हिट करती है, ये आपका ओल्ड हाई, मार्केट आती है आपके ओल्ड हाई में हिट करती है तो यहां से असली तौर पे उसको क्या करना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए और फिर जाके सेल साइड को टारगेट करना चाहिए। लेकिन ये आपका एक बेरिश की लेवल है, बेरिश की लेवल आपका लाजमी नहीं है कि हमेशा मार्केट इसको जब हिट करेगी तो बेरिश ही होगी, ये इन्वर्ट भी हो सकता है। इन्वर्ट कैसे होगा, जैसे आपके बाकी पीडीआर इन्वर्ट होते हैं, जैसे आपका फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट होके आईएफजी बन जाता है, आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जब डिसरिस्पेक्ट होता है, ब्रेक होता है तो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, इसी तरह से आपके तमाम पीडीआर इन्वर्ट होते हैं। तो आपका ओल्ड हाई जब मार्केट इसको आके हिट करेगी तो सूरी तौर पे तो उसको गिरना चाहिए क्योंकि बेरिश की लेवल में मार्केट हिट कर रही है। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करती तो फिर इसका मतलब है ये आपका लेवल इन्वर्ट हो चुका है। जब आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। और जब आपकी कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, सपोर्ट ब्रेक होती है, तब क्या होता है, तो फिर मार्केट उसको रेजिस्टेंस बना लेती है, फिर वो वहां पे उसको एज अ बेरिश की लेवल यूज करते हुए बेरिश होती है वहां से। आई होप कि अब ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको हम जरा हमारे चार्ट्स पे देखते हैं, ठीक है। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। यहाँ पे आप इसको, चलिए इसको हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम इसको मंथली से स्टार्ट कर लें, फिर बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें। जी मंथली से स्टार्ट करो। कहीं पे भी आप देखें कि मार्केट किसी हाई पे जा रही है, जैसे ये हाई है,
तो जाके उसको हिट कर रही है, वहां से रिजेक्ट हो रही है। कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो रही है, इसके मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाना चाह रही, नीचे जाना चाह रही है। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मार्केट जस्ट एक कैंडल क्लोज ऊपर कर दे, ये पॉइंट बताना मैं जरा भूल गया। बाजुकात मार्केट एक कैंडल ऊपर क्लोज करती है, उसके बाद फौरन से नीचे आके क्लोजिंग दे देती है, ये भी ध्यान में रखें। इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इस पॉइंट को, ये अचानक से याद आ गया। फेक आउट्स के बारे में थोड़ा सा ये डिटेल है। ये आपका स्विंग लो है, मार्केट आएगी, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करेगी, अगली कैंडल फिर वापस क्लोज कर देगी। सम टाइम इस तरह से दो कैंडल्स में होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट एक और कैंडल भी यहाँ पे बना लेती है और फिर जाती है। कुछ इस किस्म का सिनारियो। ठीक है, मैं यहाँ पे अब स्विंग पॉइंट बना रहा हूँ, पूरा इसको मैंने बनाया नहीं है, चले मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, फिर याद करेंगे थोड़ा सा इसमें मैं बना देता हूँ कुछ इस किस्म का सिनारियो। मैंने कलर्स भी इसके उस तरह से नहीं बनाए हैं, चले हम एक का कलर चेंज कर लेते हैं, ये लें। सम टाइम ऐसा होगा कि मार्केट किसी लो के नीचे आके एक कैंडल क्लोज करेगी, लेकिन उस कैंडल के लो के नीचे फिर कोई और कैंडल क्लोज नहीं करेगी, और फिर मार्केट यहां से निकल जाएगी। ठीक है। अब ये मैंने रेयर सिनारियो बनाया है, ज्यादातर केसेस में इस तरह का मामला होता है कि मार्केट आएगी, आके एक कैंडल लगाएगी इस तरह से, और सम टाइम फिर उसका लो लेती है इस तरह से, सम टाइम नहीं लेती। ज्यादातर केसेस में ये होगा कि इसका लो लेगी और फिर निकल जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने आके अपने किसी एक लो को, ये एक लो है, उसके नीचे आके एक कैंडल क्लोज की, और अगली कैंडल वापस आके इस लेवल के, ये जो लेवल, इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गई, वापस आके इसके ऊपर क्लोज हो गई। इसके नीचे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया मार्केट ने, ज्यादा कैंडल्स नीचे नहीं बनाई, और फॉरेन मार्केट ऊपर आके क्लोज होगी। इसका मतलब मार्केट फिर ऊपर जाना चाह रही है। बॉडी की क्लोजिंग देख के आपने ये नहीं समझना कि ये रियल ब्रेकआउट हो गया है। ये फेक ब्रेकआउट बॉडी की क्लोजिंग के साथ भी होता है, इस चीज को समझना आपने। ठीक है। जो कैंडल आके उसके नीचे क्लोज हुई है ना, उसके लो के नीचे कोई कैंडल नहीं क्लोज हो रही। चलिए जी, अब हम दोबारा चलते हैं और यहाँ पे चल के हम कोई और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लें, ये क्या हो रहा है। ये आप स्विंग हाई देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक 3 बार स्विंग हाई है, मार्केट ऊपर आई है, इसके ऊपर आके देखें रिजेक्शन। मार्केट आके इसके अंदर क्या कर रही है, हिट कर रही है, रिजेक्ट हो रही है, तो मार्केट इधर से फिर किधर जाएगी, नीचे स्विंग लो देखें, ये क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी, सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है। तो मार्केट आके इसको हिट करके यहाँ से रिजेक्ट हो रही है और फिर यहाँ जा रही है। उसको हम अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हायर टाइम फ्रेम भी कैंडल की विक थी, मंथली में यहाँ पे विक थी, लेकिन यहाँ पे डेली में कैंडल है। इधर भी हम देखें तो यहाँ पे भी एक स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट हो गया। ठीक है, इधर मार्केट आके हिट कर रही है, ये स्विंग पॉइंट लग रहा है। यहाँ पे इसको मार्क कर लेता हूँ, चलेगा। अब ये क्या हो रहा है, मार्केट आके यहाँ पे इस स्विंग हाई को हिट कर रही है जब, तो क्या कर रही है, सिर्फ विक लगा के नीचे आके क्लोज हो रही है, और फिर इस विक के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दे रही। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है बट जा नहीं पा रही, इतनी ताकत नहीं है, वीकनेस आपको नजर आ रही है यहाँ पे। तो इन दोनों हाईज के दरमियान में ये हमारे पास एक लोएस्ट पॉइंट पड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब मार्केट क्या है, यहां से रिजेक्ट हुई है, तो फिर मार्केट कहां तक गई है, अगला टारगेट उसके पास ये था, इन दोनों हाईज के दरमियान में लोएस्ट पॉइंट। ये भी अब आपको एक मैंने पॉइंट बता दिया, जब भी दो हाईज आप मार्क करते हैं, पिछले हाई को मार्केट आके हिट करती है, उधर से रिजेक्ट होती है, तो इस हाई और इस हाई के दरमियान में लोएस्ट पॉइंट आप देखें, वो ये है। तो आप इसको मार्क कर सकते हैं एज अ टारगेट। मैं मोस्टली वैसे बॉडीज को टारगेट करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, आप इसको टारगेट कर सकते हैं बजाय इस लो को टारगेट करने के। बाजू का मार्केट क्योंकि इधर आके रिजेक्शन ब्लॉक से निकल जाती है, इसलिए ज़्यादा सेफ यही रहता है कि आप बॉडी को टारगेट करें। अब रिजेक्शन ब्लॉक क्या चीज़ है, अगर आपको नया नाम लग रहा है तो ये हम आगे जाके समझेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम रिजेक्शन ब्लॉक को डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अब बारी आ जाती है, क्योंकि हम स्विंग हाई स्विंग लो को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जब इस लो को ब्रेक किया है तो विद फेयर वैल्यू गैप किया है। ये पॉइंट मैंने पहले भी हाईलाइट किया है कि अगर मार्केट किसी स्विंग को फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेक करती है तो उसको आपने लाजमी मार्क कर लेना है। वो हमारे लिए निहायत ही अहम पीडीआर है। मार्केट आके जब उस फेयर वैल्यू गैप में दोबारा हिट करती है तो आपको क्या देखना है, कैंडल की क्लोजिंग को देखना है।
अगर तो कैंडल की क्लोजिंग आपको ये बताती है कि जी इस फिरोली गैप की वो रिस्पेक्ट कर रही है। अब रिस्पेक्ट कैसे पता लगेगी? कि कैंडल की क्लोजिंग मार्केट अगर आके इसमें हिट करे, या तो इसके अंदर हो, ठीक है, या फिर इसमें हिट करके, ज्यादा बेहतर है कि इसके नीचे क्लोजिंग हो, ये ज्यादा बेहतर। और अंदर भी क्लोजिंग अगर आती है तो 50% के नीचे नीचे हो, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही कैंडल आपको क्लोजिंग के साथ बताती है कि जी इस पीडीआरए की रिस्पेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब है ये पावरफुल पीडीआरए है, ये प्राइस को नीचे धकेल रहा है। जब आपको ये पता लगता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने फिर इस लो को ब्रेक कर दिया है और ऊपर जाने की ताकत लगा रही थी, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी प्राइस में। प्राइस में वीकनेस नजर आ रही है, वो ऊपर नहीं जा पा रही, तो मतलब ये है कि प्राइस ने नीचे जाना है। सो इट्स अ ब्रेकआउट। आप इसको मजीद डाउन साइड की तरफ देखेंगे, बेरिशनेस एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस से, और फिर प्राइस वही कर रही है। और जब मार्केट बेरिश होती है तो अपने लोस को ब्रेक करती है। ठीक है, स्विंग लोस को ब्रेक करेगी। ये स्विंग लो ब्रेक हो गया, ये स्विंग लो ब्रेक हो गया, ये स्विंग लो ब्रेक हो गया। ठीक है। इसी तरह से मार्केट अपने लोस को ब्रेक करती जाएगी, जब तक वो नीचे जाके अपने किसी टारगेट को अचीव नहीं कर लेती। उसके बाद देखें, ये स्विंग लो या ये स्विंग लो मार्केट ने सारे के सारे यहाँ पे क्रिएट जो किए हैं, उनको फिर ब्रेक कर दिया। ये स्विंग लो कहां तक? अपने इस टारगेट तक। जब तक मार्केट ने अपने इस टारगेट को अचीव नहीं कर लिया, मार्केट लगातार क्या करती रही? अपने लोस को ब्रेक करती रही। ये आपका मंथली का टारगेट था। ज्यादा बेहतर है कि आप बॉडीज को टारगेट करें। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें, इस चीज को हम हाई से रिजेक्ट होना या लो से रिजेक्ट होना, या हाई को ब्रेक करना या लो को ब्रेक करना, इस चीज को दोबारा से समझ किसी और चार्ट पे और एग्जांपल पे, ताकि आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एक पिक्चर आपको नजर आ रही है, स्विंग पॉइंट को ब्रेक करने वाला फेयर वैल्यू गैप। ये रहा, आपको एक इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप सामने दिखा दूं, नजर आ रहा है। क्लोजिंग देखें तो आपको रिस्पेक्ट होती नजर आ रही है। इट मीन्स के मार्केट ने बुलिश होना है, नियरेस्ट बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट करनी है। ये आपका टारगेट होगा, मार्केट ने अचीव किया। चलें जी, और कोई एग्जांपल हम देखें यहाँ पे। अच्छा चलें, यहाँ पे एक रेंज नजर आ रही है। वो आपको मैंने एक बात समझाई थी कि जितनी बड़ी रेंज होगी, यहाँ पे इस हाई और इस लो से, सॉरी, ये हाई और ये लो, मार्केट ने इस हाई और इस लो के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया है? मल्टीपल कैंडल्स बनाई है, बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया है, ये कंसोलिडेशन। लेकिन जब इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे ये लो लिया, फिर वापस आई, ये लो बनाया, फिर इसको लिया, फिर जब निकली, और फिर जब यहां से निकली है तो वो मोमेंटम के साथ निकली है। लेकिन जब इस हाई को ब्रेक किया है तो क्या किया है? विथ फेयर वैल्यू गैप ब्रेक किया है। जब फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेक किया है, तो ये फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के साथ क्या करती है, ये चीज बेहद मायने रखती है हमारे लिए। अगली कैंडल आके इसमें हिट करके क्लोजिंग कहां दे रही है? ऊपर दे रही है, मतलब इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आपको नजर आ रही है। अब मार्केट ने बहुत ऊपर जाना, क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताऊं। जब मार्केट लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन करती है, बहुत बड़ी रेंज करने के बाद में उस रेंज से निकलती है ना, तो जब उस रेंज से प्रॉपरली मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने इतना टाइम लगा के रेंज किया है, जितनी बड़ी रेंज है बाद में मूव भी उतना बड़ा आएगा। ये पॉइंट आपने जहन में रखना। मजे की बात आपको यहां पे बताता हूँ। मैंने फिजिकली गोल्ड जो है कुछ बनवाया था अपने घर वालों के लिए, इस जगह पर, यहाँ पे। वो क्यों? क्योंकि प्राइस चार्ट रीड कर रहा था, जैसे ही यहाँ पे मुझे लगा कि प्राइसेस अब बहुत ऊपर जाने वाली हैं, एक लंबा मूव आने वाला है, तो मैंने यहाँ से फिजिकली गोल्ड जो है बाय किया था, घर वालों के लिए कुछ बनवाया भी था। तो ये चीज इतनी मायने खेज है, अगर आपको अच्छे से प्राइस रीडिंग आती है, तो ये कितना बड़ा मूव आया उसके बाद आपके सामने। ठीक है।
कितना ऊपर गई हैं प्राइसेस, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी बड़ी कंसोलिडेशन उतना बड़ा मूव। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि रियल ब्रेकआउट को फिर आप पहचानेंगे कैसे। मार्केट जब इधर से निकलेगी, मोमेंटम के साथ कैंडल्स बनाएगी, बड़े बड़े फिरोली गैप्स बनाएगी, तो आप उन फिरोली गैप्स की रिस्पेक्ट देखते हुए वहां से बुलिश हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी इस सीरीज की जो पहली क्लास है, ये पहला सेशन है, पसंद आया होगा। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे जरूर नया सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह हम एक एक करके तमाम पीडी एरियाज को डिस्कस करेंगे। पहली क्लास में या पहले सेशन में आज पहली वीडियो में हमने आज पहले पीडी एरिया को समझा है, जो कि स्विंग हाई स्विंग लो, या जिसे ओल्ड हाई ओल्ड लो भी कह सकते हैं। हमने अच्छे से समझा, डिटेल से समझा। और मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको आगे की जो वीडियोस हैं वो किस तरह की चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की थोड़ा लंबी बट डिटेल्ड वीडियोस बनाया करूं, जैसा कि मेरा अंदाज है। आपने अगर मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हो तो मेरी वीडियोस ऐसी ही होती है, थोड़ा डिटेल्ड, थोड़ा बड़ी, लेकिन जेम्स के साथ भरी। या आप चाहते हैं कि मैं टू द पॉइंट बस काम की बात बता दिया करूं, ये एक्स्ट्रा बातें ना किया करूं आप लोगों के साथ, अपने स्टाइल को थोड़ा चेंज करूं। तो आप क्या चाहते हैं ये मुझे आपने अपने कमेंट्स में बताना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, कुछ सीखने को मिला हो, तो अपने इसको लाइक शेयर लाजमी करना है, और कमेंट में कुछ ना कुछ आपने मुझे जरूर बताना है। और ये सीरीज खत्म होने के बाद मुझे आगे क्या स्टार्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ आपने उस पर भी सजेस्ट कर देना। आप लोगों का प्यार जो है, इंशाल्लाह अगर मुझे नजर आता है तो मैं अपने इस चैनल पे इसी तरह से काम करता रहूंगा, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव प्रोड्यूस करता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।